अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद इरम। आई होप अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट आई विल डिस्कस विद यू इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फंक्शंस मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी। फंक्शंस क्या है इसके। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू डिनोट अ एक्शन दैट विल कंप्लीट बिफोर अ टाइम इन फ्यूचर, यानी कि कोई ऐसा काम जो कि फ्यूचर में स्टार्ट होगा, फ्यूचर में ही एंड हो जाएगा। इस तरह की चीज़ों के लिए या इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखें इसकी। आई शैल हैव प्लेड अ मैच, आई शैल हैव कम्प्लीटेड माई असाइनमेंट, ही विल हैव रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम। आगे फर्दर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ तो आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि ये एग्जाम्पल्स किस तरह से थी। सबसे पहले आ जाते हैं सिंपल सेंटेंस रूल्स की तरफ। सिंपल सेंटेंस के क्या रूल्स होंगे यहाँ पे हमारे पास। थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब यूज़ होगी। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल हैव एंड शैल हैव यूज़ होंगे। विल हैव किसके साथ लगेगा और शैल हैव किसके साथ लगेगा, ये पहले भी आप लोगों को पता है लेकिन मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई एंड वी होते हैं तो हमारे पास शैल का यूज़ होता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट में सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का सिंगुलर या प्लूरल आ जाए तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल हैव को यूज़ करेंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जांपल्स देखें इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। आई शैल हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट बाय टुमारो। सेकंड एग्जांपल इज वी विल हैव गॉन टू लाहौर, ही विल हैव कम टू सी मी नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, उसी तरह से थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब यूज़ होगी। हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो विल नॉट हैव एंड शैल नॉट हैव यूज़ होगा। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल्स देखें। आई शैल नॉट हैव फिनिश माई असाइनमेंट बाय टुमारो, ही विल नॉट हैव गॉन टू लाहौर, ही विल नॉट हैव कम टू सी मी नेक्स्ट वीक। इसमें जो मेन चीज़ है वो सिर्फ यही है कि जो नॉट का एडिशन हुआ है यहाँ पे उसकी पोजीशन क्या होगी। नॉट की पोजीशन जो है वो बिटवीन शेल एंड हैव होगी, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस जो है उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, उसी तरह से थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब यूज़ होगी और हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारे पास टू वर्ड्स पे मुश्तमिल है, तो हम उसका जो एक वर्ड है जो कि विल एंड शेल हैं उनको हम लोग सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आएंगे, लेकिन हैव की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो, वो वहीं पे रहेगा। क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे पास, शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसी तरह से जब विल यूज़ करेंगे तो विल स्टार्ट में आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जाम्पल्स देखें। शेल आई हैव फिनिश माई असाइनमेंट बाय टुमारो। Second example, will we have gone to Lahore? And third example, will he have come to see me next week? अब इसमें आप लोग देखें सिर्फ जो shall है और will है ये हम लोगों ने कहाँ पे लिखा है, इसको हमने बिफोर द सब्जेक्ट लिख दिया। बाकी जो have है उसकी पोजीशन वही है जो पहले थी। लास्ट पे हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव क्वेश्चंस भी कहते हैं। इसमें भी थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब यूज़ होगी, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल ही यूज़ होंगे, विल हैव एंड शैल हैव। लेकिन होगा क्या कि विल हैव और शैल हैव के साथ नॉट का एडिशन होगा क्योंकि ये नेगेटिव क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखें। शैल आई नॉट हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट बाय टुमारो, विल वी नॉट हैव गॉन टू लाहौर, विल ही नॉट हैव कम टू सी मी नेक्स्ट वीक। उसी तरह से थर्ड फॉर्म रही है, उसी तरीके से विल हैव और शैल हैव का यूज़ हुआ है, जस्ट एडिशन ऑफ नॉट हुआ है बिफोर हैव। इट वॉज ऑल अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग अपना लास्ट टेंस करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।